हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लिंगर के सर के ऊपर काफी जोर से टप्पियां मारी जाती है क्योंकि वो इस दूसरे बंदे के साथ में काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। लिंगर एक लड़की है, एक बैंडिट है, लेकिन बैंडिट होने का मतलब ये नहीं वो किसी के साथ बदतमीजी से बात कर सकती है। उसके फादर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। लिंगर को सबक सिखाने के बाद में वो इस बंदे को सबक सिखाना शुरू करता है। इससे इन्फॉर्मेशन निकला नहीं है, इसके वो चिल्लाते हुए कहने लगता है बता दो क्या क्या तुम्हें पता है। और फिर ये बंदा बुरी तरह घबरा जाता है। पहले एक क्वीनमैन से बुरी तरह डरा हुआ है। स्ट्रेटेजिस्ट के एक पुचिंग साथ में ये अपनी पूरी राम कहानी सुनाना शुरू कर देता है। ये बताता है कि जो चगन सिटी है इसके अंदर एक बहुत ताकतवर बंदा रहता है जिसको कहा जाता है बिग ब्रदर। वैसे तो चगन सिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को बिग ब्रदर कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल बिग ब्रदर केवल एक ही है क्योंकि यहाँ का जो अंडरग्राउंड मार्केट है बिग ब्रदर उसका किंग है और सब लोग उसको पूजा करते हैं। बिग ब्रदर की इस जगह पर बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है। उस अंडरग्राउंड मार्केट के अंदर जितनी भी कमाई होती है उसका 30% वो अकेले रह जाता है। अगर अंडरग्राउंड मार्केट के अंदर 10 रुपए लगते हैं अंदर एंट्री करने के, 3 रुपए तो उसी के पास में चले जाएंगे और इसके अलावा उन 3 रुपए का काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। अंडरग्राउंड मार्केट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं अगर उनमें से किसी भी क्रिमिनल के ऊपर किसी तरह कोई भी दिक्कत आ जाती है तो बिग ब्रदर को सपोर्ट करते हैं। बिग ब्रदर के होते हुए उनमें से किसी को भी किसी तरह की दिक्कत का फेस करना नहीं पड़ता। इसके अलावा फ्रैंक टूड ये बताता है कि अंडरग्राउंड मार्केट के अंदर जो बिग ब्रदर है वैसे बहुत सारे लोगों को जानता है जिनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज काफी ज्यादा है। वो जगह जगह घूम घूम के कब से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, कब से जासूसों के साथ में उसकी जानकारी है। तो यानी किसका मतलब पूरे जगान के अंदर अगर बिग ब्रदर इन लोगों की मदद नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं कर सकता। किसी और की बस की नहीं होगा इसकी मदद कर पाना। इस तरीके से इस बंदे फ्रैंक टोड ने बिग ब्रदर को लेकर कब ज्यादा हाइपर क्रिएट कर दी है। क्वीनमैन इससे पूछने लगता है इस बिग ब्रदर से मिल के सकता है, अब तो इससे मिलना पड़ेगा जिसे तुम तारीफ की है। इसके बाद में ये बंदा थोड़ा स्पेशल बन जाता है। फ्रैंक टोड बोलता है नहीं ये इतना भी आसान नहीं है, वहां पर अंदर जाने के लिए तुम्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको अंदर ही काफी अच्छी जानकारी हो, जो कि बिग ब्रदर को अच्छी तरह जानता हो और तुम्हें अपने साथ में अपनी जिम्मेदारी पर वहां पर अंदर लेके जा सके। वैसे क्या तुम लोग ऐसे किसी को जानते हो जो कि अक्सर ही अंडरग्राउंड मार्केट के अंदर ऐसा जाता रहता हो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सुनने के साथ में क्वीनमैन, लिंगर और स्ट्रेटेजिस्ट तीनों उसके तरफ घूर के देखने लगते हैं। उनके चेहरे के ऊपर एक जी स्माइल होती है। वो आगे बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम ऐसे किसी को जानते हैं, असल में वो तुम ही हो। फ्रैंक टोड बोलता है अच्छा तुम जानते हो, ये तो काफी अच्छी बात है। एक मिनट, तुमने भी क्या कहा? तुम ही हो? तुम ही हो तुम्हारा क्या मतलब है? यानी कि मैं? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर वहां पर अंदर लेके जाऊं, मेरी जान खतरे में आ जाएगी। नहीं ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये सुनते ही लिंगर दोबारा से चक्कू निकाल लेती है। इसे गिरते हुए रखते हुए लगती है अच्छा तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, अगर तुम्हारी मदद नहीं करोगे तो भी तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। देख लो अब तुम्हें क्या करना है, अपनी जान खतरे में डालकर हमें अंदर लेके जाना है या फिर अभी अपनी जान गंवा देनी है। इस बार जब लिंगर इससे धमकी दे रही होती है तो कोई भी उसको रोकता नहीं है, बल्कि क्वीनमैन भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा होता है। वो भी आगे बोलने लगता है हाँ बिल्कुल हम तुम्हें सीधे नहीं मारेंगे बल्कि बुरी तरह तड़पा के मारेंगे। तुम्हारी अगली लाइफ तक ये दर्द तुम्हारे साथ में जाने वाला है। देख लो तुम्हारी हालत कितनी खराब हो जाने वाली है। इसी के साथ ही फ्रैंक टोड की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो पिछड़ते हुए लगता है ये मैं कहाँ फंस चुका हूँ, किस मनुष्य में मेरी मुलाकात तुम लोगों से हो गई थी। ठीक है मैं तुम्हें साथ में लेके जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें हाथ पकड़ाया था और अब तुम गला पकड़ने लगे हो। फिर मैंने से खड़ा करते हुए बोलता है अभी तो हमने गला पकड़ा है, थोड़ा सा और रुको हम तुम्हारा गला दबा भी देंगे। फिलहाल के लिए हमें ये बताओ अंडरग्राउंड सिटी की हिस्ट्री क्या है, वहां पर और क्या क्या होता है। इसके बाद में ये बंदा फ्रैंक टोड से कुछ बकना शुरू कर देता है। वो बताता है 30 साल पहले अंडरग्राउंड सिटी के नाम से कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि इस जगह पर एक काफी शानदार टॉम्ब एग्जिस्ट करता था जो कि हाल ही में बनाया गया था और इसको बनवाया गया था एम्परर मिंग के द्वारा जो कि जे किंग थे। अचानक से यहाँ पर रिंग डायनेस्टी की काफी बड़ी सेना ने अटैक कर दिया और एम्परर मिंग इस जगह छोड़ के भाग गए। जब वो यहाँ पर दोबारा से लौटे तो पता चला रिंग ट्राइब की सेना हार चुकी है और ये जगह पूरी तरह सेफ है। उन्होंने टॉम्ब को जाकर चेक किया, टॉम्ब भी पूरी तरह सेफ था, लेकिन ऐसा माना गया कि टॉम्ब अपवित्र है, उसको खाली छोड़ देना चाहिए। और तभी से वो टॉम्ब पूरी तरह से खाली हो गया और उसके बाद से धीरे धीरे करके उस टॉम्ब को लुटेरों ने अपनी जगह बना ली। जितने भी क्रिमिनल्स थे वो सबके सब वहां पर आकर रहने लगे और धीरे धीरे करके उस टॉम्ब के आसपास में काफी सारे टनल्स मिलने लगी। उन सारे टनल्स को आपस में जोड़कर अंडरग्राउंड सिटी बनाई गई और अब ये अंडरग्राउंड सिटी काफी शानदार हो चुकी है। जितने भी चैंग के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स है वो सबके सब यहाँ पर छुपते हैं, न केवल चैंग के अंदर बल्कि इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर से काफी सारे क्रिमिनल्स यहाँ पर आते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। चोरी का सारा सामान यहाँ बेचा जाता है और खरीदा जाता है। इस बंदे फ्रैंक टोड सही सारी बातें को सुनते हुए ये अपनी मेन जगह पहुंच जाता है। या सामने तरफ कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम खाली सी जगह है, कुछ जीव स्ट्रक्चर वगैरह बने हुए हैं। या पहुंचने के बाद में ये एक पत्थर को उठाता है और उसे उठाते हुए आगे बोलता है देखो ये है रास्ता अंडरग्राउंड सिटी के अंदर जाने का, एकदम शांत रहना। पत्थर उठाने के साथ में दिखाई देता है यहाँ नीचे की साइड में नीचे जाने वाली काफी सारी सीढ़ियां हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड सिटी के नाम से चल रहा है ये सिटी जमीन के नीचे जाकर है। इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। फ्रैंक टोड आगे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब तक मैं तुम लोगों से कुछ भी ना कहूं तब तक एकदम शांत रहना है। यहाँ पर कहीं पर भी इधर उधर भागने की कोशिश मत करना क्योंकि इस जगह पर सारे लुटेरे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, वो तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। जब तुम मेरे साथ में हो तब तक यहाँ पर सेफ रहोगे। ये बात करते हैं जब ये लोग इस सक्रिय सीढ़ी का यूज करके नीचे की तरफ उतर जाते हैं तब पता चलता है
बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, लगभग एक विलेज यहाँ पर समा चुका है। काफी सारे लोग यहाँ पर पहले से मौजूद है जो कि अपना कुछ काम कर रहे हैं। फ्लैंक टोड आगे बताता है रात के समय पर यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल होती है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर रात के टाइम पर ही आते हैं। वैसे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब रात है और कब दिन, पूरे समय यहाँ पर अंधेरा रहता है। लाइटों की मदद से, इन टॉर्चेस की मदद से यहाँ पर लाइट रहती है। इस स्ट्रेटेजी इस पूरी एरिया को देखते हुए मुझे लगता है ये जगह तो काफी ज्यादा शानदार है। यहाँ पर पूरे तौर पर एक शानदार मार्केट बना हुआ है, एक अंडरग्राउंड मार्केट। इस तरह की जगह के बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। फ्लैंक टोड बोलता है और ना ही तुम आज के बाद में कभी सुन पाओगे। ये पूरी दुनिया में केवल एकलौती जगह है जहाँ पर अंडरग्राउंड तौर पर इस तरह का मार्केट बनाया गया है। पूरी दुनिया के अंदर तुम्हें जिस तरह खजाने नहीं मिलेंगे वो सारे खजाने तुम्हें इस जगह मिल सकते हैं। अनमोल चीजें जो कहीं ना कहीं से चुराई गई है वो सबके सब यहाँ पर आके बिकती है और बड़े शोरों से उनको खरीदा भी जाता है। काफी सारे खरीदार यहाँ पर आते हैं उनको खरीदने के लिए और ऊंचे दाम पर उनको खरीदते भी है। तुम्हें यहाँ पर न केवल मटेरियल्स मिलेंगे बल्कि इसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। लड़कियों से लेकर और भी सारे तरह के नशे के पदार्थ वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है जो कि सब जगह पर इनलीगल है। अगर यहाँ पर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो। ये सारी बात करते हुए अभी यहाँ पर भी आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी मेन जगह पहुंचते हैं। सामने की तरफ एक बड़ा सा गेट होता है, दो गार्ड्स वहां पर खड़े होते हैं। वो बताने लगता है यही है बिग ब्रदर का मेन पैलेस जहाँ पर तुम्हें वो मिलने वाले हैं। मैं अभी से तुम सभी को पूर्णतः आगाह कर देता हूँ, उनके सामने किस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। और अगर तुम्हें उनसे किस तरह की मदद मांगनी है तो इसके बदले में तुम्हें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारी मदद करेंगे। और अगर उन्हें मदद करने से मना कर दिया तो बिल्कुल भी तुम जिद नहीं कर सकते हो। उनकी ना मतलब ना होगी, वो कभी भी हाँ में नहीं बदल सकती। क्वीनमैन कहता है वैसे हमें उनके लिए किस तरह काम करने पड़ेंगे। फ्लैंक टोड बताता है ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। ऐसा हो सकता है वो तुम्हें किसी को मारने के लिए कहे या फिर किसी को चुराने के लिए कहे या फिर और भी किसी तरह गंदी हरकत करने के लिए कह सकते हैं और तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। जो काम दे दिया उसे को एक्सेप्ट करना। ये तीनों इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तीनों हमें से लाता है और फिर इसके बाद में फ्लैंक टोड जब जो गार्ड्स खड़े हुए हैं इनसे पूछने लगता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ बिग ब्रदर से मिलने के लिए। हमारे पास एक बहुत जरूरी काम है अपने साथ है, मैं कुछ दोस्तों को लेकर आया हूँ जो कि उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर गार्ड बोलता है अच्छा तो तुम आए हो फ्लैंक टोड, वैसे तुम्हें कुछ जरूरी काम दिया था ना, कोई चीज चुराने का काम, क्या तुमने वो काम कर दिया है? और अगर तुमने काम कर दिया है तो उस चीज को यहाँ पे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरा गार्ड बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, बिग ब्रदर इस टाइम बहुत ज्यादा बिजी है, वो किससे मिलना नहीं चाहते। फ्लैंक टोड बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है चलते हैं। ये तो पीछे तो देखता है तो नजर पड़ती है लिंकन ने दोबारा से चक्कू निकाल दिया है। वो उससे जिस गुस्से में बोल रही होती है अगर यहाँ से लौटे तो लौटते तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। फ्लैंक टोड भी ये सारे को समझ जाता है। वो तुमसे दोबारा से घूमता है और इनसे बोलने लगता है प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मेरे साथ में जो दोस्त आए इनके पास में एक बहुत जरूरी काम है, बहुत ही अर्जेंट केस से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिग ब्रदर से मिलने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा लंबा सफर तय किया है और काफी दूर से यहाँ पर आए। दोबारा से इनके लिए यहाँ पर आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो प्लीज एक बार बिग ब्रदर से मिलने दो। दोनों गार्ड दोबारा से मना कर देते हैं कि किसी भी आउटसाइडर को अभी इस टाइम पर बिग ब्रदर से मिलने की परमिशन नहीं है। तभी अंदर से आवाज आती है कौन है बाहर, कौन इस तरह से मेरे नाम चिल्ला रहा है, जो कोई भी बाहर है उसको अंदर आने की परमिशन दे दो, अंदर आने दो इसे। और अब इसके बाद में यहाँ के गेट खुलते हैं। दोनों गार्ड्स यहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी को जाने की परमिशन देते हैं। अंदर की साइड में कोई लड़की नाच रही होती है, मस्त माहौल चला हुआ है। फ्लैंक टोड के साथ में सारे लोग यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर करते हैं। देखने लगता है कि कहाँ पर वो बिग ब्रदर। फ्लैंक टोड नजर पड़ जाती है, वो बंदा सामने तो दिखाई दे रहा है, वो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। ये चेयर थोड़ी अजीब सी है, बेहतर शक्ल दिखाई नहीं दे रही। स्टडीज से आगे बढ़ते बोलने लगता है बिग ब्रदर हम काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पर आए और किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है आप हमारी मदद कर पाएंगे, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अगर हमारे केस में आप हमारी मदद कर पाते हैं तो मैं आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, हम आपसे काफी ज्यादा खुश होंगे, आपको काफी इनाम देंगे और हर तरीके से आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। स्ट्रेटेजी से ही बोल ही रहा होता है। इस टाइम पर वो बंदा उठता है। बिग ब्रदर की शक्ल अब दिखाई देने लगी है, ये असल में चैंगली है और इसको देखने के साथ में सबके पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। पहले कुछ सेकंड तो स्टडीज उसको घूरता रह जाता है। चैंगली एकदम से हंसता है और उससे कहने लगता है ओह नो तुम लोगों को मैं मिल गया। इसके बाद में चैंगली इस जगह पे जो नाचने गाने वाली होती है उसको पहले शांत करता है, उसके यहाँ जाने के लिए कहता है और फिर स्ट्रेटेजिस्ट जिसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा होता है कि विलेज मास्टर जिसको इतने लंबे टाइम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार वो इन्हें मिल चुका है। जिस बंदे को मदद मांगने के लिए आए थे वो बंदा ही असल में विलेज मास्टर निकला। वो आगे बढ़ते हुए रोते हुए बोलने लगता है विलेज मास्टर आप हमें मिल गए। वो उसके पास में आकर उसे एक गाल नोचने लगता है। वो चेक करने की कोशिश कर रहा है कहीं सपना तो नहीं। चैंगली स्टडी समझने लगता है नहीं ये कोई सपना नहीं है, तुम इस तरह से मेरे गाल नोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो फ्लैंक टोड होता है समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इस तरीके से बिग ब्रदर जिसे सब लोग ज्यादा डरते हैं उससे स्ट्रेटेजिस्ट इस तरह से गाल दबाने की कोशिश कर रहा है। ये हरकत उसकी जान की ओर बना सकती है, इसलिए वो स्ट्रेटेजिस्ट को बिग ब्रदर दूर हटने के लिए कहता है। इस तरह की हरकत करने से रोकता है क्योंकि उसकी खुद की जान पे खतरे में पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग इसकी बातों पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। क्वीनमैन और लिंगर भी आगे बढ़ते बोलने लगता है विलेज मास्टर हाँ वो कितने लंबे टाइम ढूंढ रहे थे और अब यहाँ पर इस जगह पर है। इस तरह के हालात में आप काफी ज्यादा शानदार लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बताना चाहिए था कि आप इस जगह पर है। आप जानते हैं आपको ढूंढने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल इसका मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, तुम लोगों ने ढूंढ लिया इससे पता चलता है कि तुम लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। यहाँ से आगे हम भेंट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्लैंक टोड तुम बाहर जाओ, तुम जाकर अच्छे से एंजॉय करो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ इंतजाम किया है उसको मजे लो। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त आए मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इसी के साथ ही फ्लैंक टोड की जाने की परमिशन मिल जाती है और फिर इसके बाद में चैंगली अपने दोस्तों के साथ में खाना एंजॉय करने लगता है। और फिर इसके बाद सबसे बड़ा सवाल स्टडी से पूछता है आप यहाँ पर आए कैसे और यहाँ पर इस जगह बिग ब्रदर कैसे बन गए। तो चैंगली पूरी कहानी सुनाता है
कि जब उस टाइम पर वो पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा था तब उस टाइम पर लगा था जैसे वो मर चुका होगा, लेकिन किस तरीके से उसकी जान बच गई, वो एकदम मर के जिंदा बचा था। इसके बाद में उसने भी अपने सारे साथियों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी पता चला कि उसको सब जगह तलाश की जा रही है। उसकी शक्ल इस टाइम पर कब तक खतरनाक हो चुकी है। चेंगली को सभी लोग जानते हैं, इसलिए चेंगली अगर किसी भी जगह पर जाएगा तो उसके सारे लोगों के ऊपर काफी खतरा हो सकता है। इसलिए चेंगली ने डिसाइड किया वो अपनी शक्ल को एकदम छुपा के रखेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हर किसी से अपनी शक्ल को छुपाना ये काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। उसने ये करने के लिए काफी लंबा टाइम माउंटेन्स के अंदर बिताया और फिर उसके बाद में कई सारी सिटीज की ट्रैवल करना शुरू किया, पूरे समय अपनी शक्ल को छुपाकर। और इसी तरह भटकते हुए चगान सिटी के अंदर पहुंचा, जो कि यहाँ की पूरी एरिया की सबसे ज्यादा बड़ी सिटी है। यहाँ पहुंचने के बाद में उसको अंडरग्राउंड सिटी के बारे में पता चला और यहाँ पहुंचकर पता चला कि यहाँ पर एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपनी शक्ल दिखा के घूम सकता है। किसी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबके सब क्रिमिनल्स है। जब चेंगली पहली बार इस जगह पर आया था तो इस जगह बॉस कोई और था जो कब्जा ताकतवर था, और जहाँ पर आने के बाद उसको काफी नुकसान फेस करने पड़ रहे थे। जितने भी लोग इस जगह मौजूद थे वो सब के सब उसको लूटना चाहते थे या फिर उसके साथ में कोई और गलत हरकत करना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं था कि चेंगली इतना ज्यादा खतरनाक है। वो चेंगली को एक छोटा सा बच्चा समझ रहे थे और ये सोचकर उससे फाइट शुरू कर दी। लेकिन चेंगली के पास में उसकी स्वॉर्ड थी, उसने बड़ी सैनिक से अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उन सभी को फाइट में हरा दिया। चेंगली की स्किल्स इन नॉर्मल क्रिमिनल से ज्यादा शानदार है ही। उसने बड़ी सैनिक से इन सभी को हराने के बाद में जो यहाँ का पहला बॉस था उसको भी फाइट में हरा दिया और फिर इस जगह को अपने कब्जे में कर लिया, अंडरग्राउंड सिटी का लॉर्ड बन गया। और क्योंकि चेंगली के पास में मैनेजमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि किस तरीके से एक एम्पायर चला जाता है, तो इस तरीके से वो अंडरग्राउंड सिटी को किंग बनने के बाद में इस तरह को चलाना भी सीख गया। उसने इस जगह पर काफी शानदार रूल्स बनाए और इस तरीके से अंडरग्राउंड सिटी काफी शानदार हो गई। केवल 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर ही उसने अंडरग्राउंड सिटी को एक काफी शानदार और काफी जबरदस्त जगह बना दिया, जिस जगह पर काफी शानदार रूल्स थे और दुनिया भर से काफी सारे लोग इस जगह पर अपना सामान बेचने के लिए आने लगे। और इस तरह से चेंगली इस जगह बिग ब्रदर बन गया। जो पिछला बंदा था उसको बॉस कहते थे और चेंगली के लोग कहते हैं बिग ब्रदर। चेंगली को इस जगह पर काफी अच्छी रेस्पेक्ट मिलने लगी, वो सारी रेस्पेक्ट जो कि उसने खुद के विलेजर्स से क्या करते थे। और अब इसी कहानी खत्म होने के साथ में इस सीरीज के एपिसोड को भी खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।